जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं वर्ग 10वीं का राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 1 सत्ता में साझेदारी। इस चैप्टर के अंतर्गत जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है एक एक करके उसका डिस्कशन करेंगे, जो 2025 में होने वाले बोर्ड परीक्षा की व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला, लोकतंत्र में देखने को मिलता है जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों का विभेद पैदा करना, टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, क्षेत्रवाद के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। तो इसका सही जवाब होगा टकरावों एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। अगला प्रश्न है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण को व्यवस्था है लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज में। तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज में। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। अगला है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, लुई 16वां, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर। इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच, डच, हिंदी, अंग्रेजी। इसका सही जवाब होगा फ्रेंच। अगला प्रश्न है, मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंगभेद का, जातिगत का, आतंकवाद का, सांप्रदायिकता का। इसका सही जवाब है रंगभेद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं थे? महात्मा गांधी, जेड गुडी, किंग मार्टिन लूथर, ओलंपिक धावक टिम स्मिथ। तो इसका सही जवाब होगा जेड गुडी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहला, ये संभव है यह एक व्यक्ति कई पहचान होते हैं। दूसरा है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। ये गलत है और ये सही है। पहला है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराव है वहीं सामाजिक विभाजन। ये भी सही है। इन बयानों में कौन सा बयान सही है? तो ए और सी बयान सत्य है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्र में विभेद सबसे कम पाए जाते हैं? भारत, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है रूस, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? राजतंत्र में, निरंकुश में, अधिनायक तंत्र में, लोकतंत्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मानी कि लोकतंत्र में। अगला प्रश्न, विविधता और विभेद किसी भी राष्ट्र के लिए है? केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा सी, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है? बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मराठी मानुष का विवाद निमित्त में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 20%, 54%, 60%, 90%। इसका सही जवाब होगा 54%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? भारत का, चीन का, ग्रेट ब्रिटेन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसका सही जवाब होगा भारत का, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? लैंगिक असमानता, सामाजिक परंपरावादी दृष्टिकोण, लड़कियों को पराया धन समझना, पुरुषवादी मानसिकता, छोटे कद का होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषवादी मानसिकता। ये लैंगिक असमानता का कारण नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वर्ण व्यवस्था को पढ़े और बताएं कि कौन वर्ण की गलत व्याख्या की गई है। क्षत्रिय वर्ण का कार्य रक्षा से संबंधित है। अगला है, ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च वर्ण होता है। ये भी सही है। वैश्य वर्ण का कार्य उत्पादन से संबंधित था। ये भी सही है। शूद्र वर्ण की सामाजिक अधिकार प्राप्त थे परंतु शिक्षा का अधिकार नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। चलते हैं अगला, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना। अगला है, स्त्री एवं पुरुष की संख्या का अनुपात, स्त्री एवं पुरुष की बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। इसका सही जवाब होगा स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर मनोहर लोहिया, पेरियार रामास्वामी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रदायवाद संबंधित है धर्मनिरपेक्षता से, धार्मिक कट्टरता से, धार्मिक सद्भावना से, धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा धार्मिक कट्टरता से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? भारत, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई है? मतलब सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किस राष्ट्र में दिया गया? ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही जवाब होगा सबसे पहले मत देने का अधिकार ब्रिटेन में पड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, एक धर्म के लोग एक साथ खुशीपूर्वक रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, शासन शक्ति कर प्रयोग धार्मिक प्रभुत्व के लिए नहीं करते हैं। इसका सही जवाब होगा एक धर्म दूसरे धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत किस प्रकार के भेदभाव को भारतीय संविधान के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित किया गया? धार्मिक भेदभाव, रंग एवं जाति भेदभाव, धन संपत्ति भेदभाव, क्षेत्र एवं वंश भेदभाव। इसका सही जवाब होगा धार्मिक भेदभाव, ऑप्शन नंबर ए।